हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए खान सर का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये सेट आपको टेस्ट के तौर पर देना है और कितना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है लास्ट में आप सभी लोगों को कमेंट करना है, जिस प्रकार से आपने पिछली वीडियो में किया हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। सर आपका सिलेक्टिव आपका क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट में से काफी आपका इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। 100 में 100 आपको अटेम्प्ट लेना है और निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। तो आप सभी लोगों को बताना कि कितना आपका जो है आपके स्कोर आपके हुए हैं, और अगर आपका 75 सॉरी आपका अगर 65% अगर प्लस आपका अगर स्कोर इसमें आपका हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो तैयारी है आपका काफी आपका जो है बेहतर आपका हो चुका है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार थे। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार, मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका समाहर्ता हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्न, यहाँ पर आपको दिया गया कि किन दो राशियों के मात्रक समान है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था और आप सभी लोगों को बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका कि जो आपका मात्रक है यूनिट आपका समान होगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो बल का जो यूनिट होता है ये आपका न्यूटन होता है और ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जूल होता है। तो ये आपका समान नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर आपका ये जो आपका यहाँ पर कट जाएगा। उसके अलावा हम लोग बी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया बल, और बल का जो यूनिट आपका होता है ये आपका होता है न्यूटन, और त्वरण का आपका मीटर पर सेकंड आपका स्क्वायर होता है। तो ये भी आपका यहाँ पर कट जाएगा आपका। और अगर वेग की बात करें तो इसका होता है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर आपको चाल दिए गए तो चाल का भी आपका होता है मीटर पर सेकंड। तो यही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जिसका कि यूनिट यहाँ पर आपको समान आपको दिया गया। बाकी अगर डी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका वेग का आपका मीटर पर सेकंड होता है, जबकि दूरी का आपका मीटर होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ये आपका गलत हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया एवं कहा जा रहा है कि 5% छूट देने के बाद 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस दीवार का अंकित मूल्य कितना, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली आपको ये करना है, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि हमें निकालना है विक्रय मूल्य, चूंकि यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि एक दीवार का घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। कहा जा रहा है यदि उसका क्रय मूल्य यहाँ पर आपको दे दिया गया 380 रुपया है और 5% की इसमें कहा जा रहा है कि आपका छूट देने के बाद भी क्या रहा है 25% का आपका लाभ हो रहा है। तो 25% का जब लाभ हो रहा है तो हिसाब निकल सकते हैं यहाँ कि इसका विक्रय मूल्य आपका कितना है। तो विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आपका टोटल आपका कितना हो जाएगा 380 रुपया में बेचा जा रहा है, और नीचे अगर देखा जाए तो आपको कहा जा रहा है कि 25% का लाभ हो जा रहा है। तो मान लिया जाए कि 380 रुपया में कहा जा रहा है कि उसका क्रय मूल्य कितना है 380 रुपया है। तो क्रय मूल्य नीचे हम लोग मान लेते हैं आपका जो है 100% है, मान लिया जाए कि 100%, और इसमें कहा जा रहा है कि 25% का आपका क्या हो जा रहा है, तो आपका लाभ हो जा रहा है। इसका मतलब वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है 125 रुपया में बेचा जा रहा है। तो इसको आप सभी लोगों को सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करना है। 25 चौका आपका 100 हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे आप सभी लोग, ये आपका कितना बार में कट जाएगा इसको आप लोग देख लेंगे ट्राई करके। तो आप लोग सॉरी यहाँ पर आपका 125 आपका दिया गया, तो 25 आपका 125 आपका हो जाएगा, और 25 चौका आपका 100 हो जाएगा। फिर इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली इसका जो आपका विक्रय मूल्य आपका निकल करके आएगा, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस आपका निकल करके आपका आएगा। तो ये आपका फाइनली आपका 475 आ जाएगा। 475 इसका जैसे आपका एसपी आता है। उसके बाद कहा जा रहा है इसका अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। चूंकि अंकित मूल्य के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ हमें पता है कि इसको बेचा कितना में जा रहा है, 475 रुपया में जो है इसे बेचा जा रहा है। तो मान लिया जाए कि 475 रुपया में अगर इसे बेचा जा रहा है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5% का छूट देने के बाद तो कहा जा रहा है कि इसे 475 रुपया में आपका बेचा जा रहा है। तो 5% का छूट देंगे तो कितना में बेचा जाएगा 95 रुपया में। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसका अंकित मूल्य कितना होगा, तो 100 से आप सभी लोगों को गुना कर देना, फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल जाएगा। तो इसका फाइनली आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 500 आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है एक समान गति वाले वेग समय आरेख का ढाल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से आप ग्राफ को क्रिएट करेंगे, चाहे त्वरण से रिलेटेड पूछा जाए या फिर आपको जो है ये आपका ढाल से रिलेटेड आपका पूछा जाए। तो कहा जा रहा है एक समान गति, जैसे एक समान गति का दिया तो ऊपर हम लोग मान लिया जाए कि ये आपका वेग है और नीचे मान लिया जाएगा आपका टाइम है। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक समान गति से, कहा जा रहा है एक समान गति वाले वेग समय आरेख का ढाल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एक समान गति से इस प्रकार से आपका चला जाएगा, क्योंकि एक समान गति के बारे में कहा जा रहा है। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें किसी प्रकार का आपका जो है आपका ढाल आपका क्रिएट आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि tan A बराबर cot B, यहाँ पर आपको दिया गया k cot B, तब कहा जा रहा है कि cos A माइनस बी इंटू कहा जा रहा है कि cos इंटू ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर हो गई, आपको बार पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का आपको दिया गया है, तो चाहो तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व आपको कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको tan A आपको दिया गया है, तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि आपको जो है sin A बटे आप लोग जो है इसको cos A को लिखेंगे, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला ही होता है। और उसके बाद यहाँ पर आपका cos इंटू आपका जो है ये आपका कितना हो जाएगा, तो cos B इंटू आपका जो है आपका sin भी हो जाएगा। आप सभी लोगों को क्या करना है, इसको क्रॉस में गुना कर लेना है। क्रॉस में गुना करके आप सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करेंगे। फाइनली इसका जो आपका कट जाएगा, जितनी भी आपको निष्पत्ति आपको दिया गया है ये सारा आपका कट जाएगा। फाइनली जो इसका आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, ये आपका 1 प्लस आपका जो है 1 बाय आपका जो है 1 माइनस आपका के हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप जैसे यहाँ पर एक को अगर आप स्किप करेंगे तो आपका के आपका कट जाता है, लेकिन आप सभी लोगों को यहाँ पर आपको काटना नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है ओसाका दिया गया, तो ये आपका किससे ये ओसाका जो औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका कहाँ पर है, ये आपको हमारा सबसे पहले तो समझना चाहिए। और ओसाका की अगर हम लोग बात करें तो ओसाका जो आपका है ये आपका जापान में आपका है, तो ये आपका हमारा आपका राइट दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें कि जो जो हमारा आपको दिया गया लाकानसेर दिया गया ये आपका ब्रिटेन में है। और सेलम की अगर हम बात करें तो ये आपका भारत में हो जाएगा। बर्किंगम कहा जा रहा है यहाँ पर आपका फ्रांस में, जो कि यहाँ पर आपको गलत कहा जा रहा है। बर्किंगम की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका फ्रांस में आपका स्थित आपका नहीं है, ये आपका मिशलैंड मतलब इंग्लैंड में आपका स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे बर्किंगम कहाँ है, तो आपका इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका आउट ऑफ आपका कंट्री आपका है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2020 वाला शिफ्ट में आपका पूछा गया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो क्राइम के लिए अगर हम लोग बात करते हैं आपका यहाँ पर हो जाएगा अपराध, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निपुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण की अगर हम लोग बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा धीरे धीरे। किसी भी चीज़ों के बारे में अगर बताया जाता है कि गाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो गाड़ी की जो विशेषता बताने का कार्य कर रहा है ये आपका धीरे धीरे करेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि किसी भी शब्द का क्रिया विशेषण को ये इंडिकेट करता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी, आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सत्यशोधन समाज की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, 1873 ईस्वी में जो है सत्यशोधन समाज की स्थापना आपका किया गया था। अगर आपको ये पूछा जाता है ये किनके द्वारा किया गया था, तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, और ये किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में जो है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा जा रहा है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल आपके 110 में जो है यहाँ पर क्या किया गया है, तो ये आपका जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है ये कंठ के द्वारा होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आपका होते हैं। तो इसमें आपका जो है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पर आपको अगर डाउट आपका अगर क्रिएट आपका हुआ हो तो आप लोग जान लेंगे कि जैसे कि CO2 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन आप जो स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो आपका इस प्रकार से आपका यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब बनेगा तो डबल बॉन्ड में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि ए तथा बी और संयुक्त समुच्चय, तो कहा जा रहा है कि एन ऑफ ए इंटू बी का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये जनरली आपने जो है ये प्रोबेबिलिटी में आपने इसको सॉल्व किया होगा। इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य है कि अगर कोई, कहा जा रहा है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी 1 रुपये बढ़ता है, कारण सरकारी व्यय 1 रुपये बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ तो इसको फिर से आप लोग रीड करेंगे। कहा जा रहा है कि इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर कर, कहा जा रहा है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय में 1 रुपये बढ़ता है तो कहा जा रहा है कि तो राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो राष्ट्रीय आय पर प्रभाव जो है 1 रुपया बढ़ेगी। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक पीड़ाहारी दवा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पीड़ाहारी की अगर हम लोग बात करें तो आपका नोवल्जीन आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, पीड़ाहारी निम्न में से कौन सा दवाई है, तो आपका नोवल्जीन आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो निम्न में से बताना कौन सा उम्मेलित आपका सुमेलित है। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कौन सा सुमेलित के बारे में कहा जा रहा है, तो आपके नाना साहिब यहाँ पर आपको दिया गया है और ये आपको कहा जा रहा है कि नाना साहिब अवध से, तो ये आपका यहाँ पर आपका सुमेलित आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, इस पुस्तक का नाम है आपका सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। कहा जा रहा है वोमेन यहाँ पर आपको दिया गया है कि लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो बताएंगे आप लोग इसके लिए आपका जो हिंदी वर्ड आपका यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में जल्दी सीखती है, अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट, यहाँ पर आपको दिया गया कि सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कंबाइन, यहाँ पर आपको दिया गया द 2 वर्ड फ्रॉम, यहाँ पर आपको दिया गया 1 सिंपल सेंटेंस। तो कहा जा रहा है कि दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज। तो बताएंगे आप लोग, ये आपको कहा जा रहा है कि 2 सेंटेंस को यहाँ पर आपको कंबाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दिस इज माई कजन राज। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों का मीनिंग आपका जो है आपका सेम आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, लिखा गया है कि चूज द करेक्ट एसर्टिव, यहाँ पर आपको दिया गया एसर्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शंस बिलो। कहा जा रहा है कि सेल इवर फॉरगेट यू। बताएंगे आप लोग यहाँ पर इसका एसर्टिव सेंटेंस आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आई सेल नेवर फॉरगेट यू। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2001-2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन आपका 2020 के एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार में वह जिला जहाँ वर्ष 2001 से 2011 मतलब 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, ये कौन सा जिला है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मधेपुरा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह कहा जा रहा है कि चाल दोगुनी कर दिया जाए, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको कहने का मतलब है जो आपका काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, ये आपका ½ mv आपका स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, मतलब कि आपका ½ बाय आपका 2 इंटू आपका m बाय आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि आधा कर दिया जाए, वह कहा जा रहा है कि चाल अगर दोगुनी कर दिया जाए, मान लिया जाए भी अगर शुरू में आपका 1 रहा होगा और इसको अगर 2 गुना कर दिया जाए
तो 2 गुना अगर करेंगे तो आपका 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। उसके बाद कहा जा रहा है गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो ये आपका 2 से आपका कट जाएगा और गतिज ऊर्जा आपका 2 गुना आपका क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर आपको दिया गया है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ये कब की गई थी, ये आपका हमारा पूछा रहे थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में समुद्री मार्ग की खोज किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लॉमिंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट द, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रीफिक्स गिवन बिलो, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एबिलिटी। एबिलिटी में आपको बताना है कि आप प्रीफिक्स के रूप में कौन सी चीज़ों का यूज करेंगे, यानी इसके पहले आप कौन सा चीज़ का यूज करेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया गया एबिलिटी, तो आप वर्ड को चाहो तो आप यहाँ पर रख करके भी जांच कर सकते हैं, जो आपको सटीक लगेगा वही आपका फाइनली आंसर होगा। तो इन एबिलिटी आपका हो जाएगा, जो कि दैनिक जीवन में आपने सुना भी होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इसमें अगर रख करके अगर आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपका सॉल्व आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कहा जा रहा है कि कारक का सीमांत उत्पादन क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जब कहा जा रहा है कि औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादन क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बढ़ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु कहा जा रहा है कि प्रभाव पूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सरकारी आय में वृद्धि, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक्स का 75% मामलों में वाई का 80% मामलों में सच बोलते हैं। कहा जा रहा है कि किसी सामान्य तथ्य को बताते हुए यह प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास प्रतीत करें। ये आपको हमारा सॉल्व करना है और बताना है आप सभी लोगों को। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको करना ये होगा, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी घटने की जो प्रायिकता होती है ये हमेशा आपका 1 के आपके बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको परसेंटेज से रिलेटेड पूछा गया है, लेकिन आपके प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीका से लेकर के चलना है। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि सत्य बोलने की जो प्रायिकता आपका है, यहाँ पर आपको दिया भी गया एक्स और वाई मान लेते हैं कि वाई अगर मान लिया जाए कि वाई भी अगर सत्य बोलता है, चूंकि दोनों को कहा जा रहा है कि सत्य बोला जाता है, तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 75, हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 75 और परसेंटेज में दिया गया तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। 25 या 75 और 25 चौक 100, मतलब आपका 3 बटे कितना हो जाएगा 4। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना है कि एक्स का जो निकल करके आपका आया है 3 बटे आपका कितना आया है 4। उसी तरह से अगर हम लोग y की अगर हम बात करें तो y का अगर आप लोग निकालेंगे 80/100 करेंगे, तो ये सब बनाते बनाते माइंड में आपका फिट हो जाएगा। ये आपका 4 बटे आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास हो तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये करना है, एक बार आपको क्या करना है कि चूंकि घटने की जो पॉसिबिलिटी आपकी होती है ये हमेशा 1 होता है, तो एक बार आपको 1 में क्या करना है कि 3 बटे आपको 4 को आपका माइनस कर लेना, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा ये आपका 1 बटे आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद इसमें अगर आप 1 को अगर माइनस करेंगे, 1 में अगर 4 बटे 5 को, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 1 बटे आपका 5 आ जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो एक्स का आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 1 बटे आपका 4 और वाई का आपका कितना आ गया, तो 1 बटे आपका यहाँ पर 5 आ गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक दूसरे का आपका क्या होना चाहिए, तो विरोधाभास आपका होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है कि देखिए विरोधाभास का एक प्रायिकता का एक आपका फॉर्मूला आपका होता है, जो कि आपका पी एक्स इंटू आपका जो है ये आपका पी वाई आपका होता है और प्लस आपका जो है पी वाई इंटू आपका जो है पी आपका एक्स होता है। ये देखिए 10th के बेसिस पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको जो है नॉर्मल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा। 10th के बेसिस सिलेबस लिखने का मतलब नहीं है कि आपके सिर्फ आपका 10th का ही आपको सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आपको उठाए जाएंगे, ये बिल्कुल भी आपका नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी का जहाँ तक क्वेश्चन आपका बन सकता है एक लेवल तक आपका वहाँ से क्वेश्चन आपको उठाए जाएंगे, और ये आपके 10th में आपको मिलेगा भी नहीं, ये सब +2 में ही जो है मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि चूंकि एक्स का हमारा कितना आया था, 1 बटे आपका 4 आया था, और वाई का अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका कितना आया हुआ था, तो 1 बटे आपका 5 आया था। अब आपको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 3 बटे आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा इंटू 1 बटे आपका 4, सॉरी इसमें आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस 4 बटे आपका 5 आपका शुरू में आया था, और इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि 1 बटे 4 को गुना कर देना है। आप इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली इसका राइट आंसर आपका जो है निकल करके आपका आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 7 बटे 20 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी
स्तनधारी नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसमें से स्तनधारी कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो छिपकली अंडा देती है, ये आपका स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि चमगादड़ भी अंडा देती है, लेकिन चमगादड़ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए स्तनधारी के अंतर्गत आएगा, लेकिन छिपकली जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनानाथ मंगलेश्वर, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे 9 घंटे में भर सकता है। कहा जा रहा है नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस आपका 1/9 हो जाएगा, और ये 12 वाला खाली कर रहा है, तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बनाएंगे, फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है खुद चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 5/1/7 घंटा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि 4367 का घात दिया गया है 200, अगर 45 हो तो इकाई अंक क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका लेंदी हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है कि 4 से, जैसे कि मान लिया जाए कि 4300 आपको कितना दिया गया 67, इस पर कहा जा रहा है कि आपको पावर दिया गया 200, आपको 45 दिया गया, इस पर आपको 4 से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करके आप छोटा कर लेंगे, और जो भी आपका होगा तो लास्ट वाला का क्या करना है, आपको स्क्वायर आपको कर, जो भी आपका रिमाइंडर आपका बचेगा उसको यहाँ पर रख करके, और जो पीछे वाला आपको दिया गया जो भी आपका संख्या आएगा इसको उतना बार आप लोग गुना कर देंगे, उसके बाद फाइनली इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द कहा जा रहा है ऑप्शंस बिलो। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि ही साइड यहाँ पर आपको दिया गया हुर्रा है, आई यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आई वी स्टूड फर्स्ट। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको ट्रांसलेट करना है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सी आपका हो जाएगा एक्सलेड विथ जॉय, विथ आपका जॉय दैट सी आपका हो जाएगा कि हैड स्टूड फर्स्ट। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। बताएंगे आप लोग कौन कौन शामिल होते हैं। यह आपका जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के विवरण में साइबर कानून की सूची के अंतर्गत आते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका जो है आपसी सूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कशन वाला सेट में आपको कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहा जा रहा है कि वन शुड कीप, वन से यहाँ पर आपको दिया है प्रोमिसेज। तो यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो चलिए हम लोग इसको पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर जो आपका पैसिव में जैसे आप लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रोमिसेज शुड बी आपका केप्ट। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका नगर निगम कर आपका हो जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष आपका नहीं है। राइट आंसर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अप्रत्यक्ष नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हम लोग बात करें तो जो सीमा शुल्क आपका होता है ये आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपका जो है डायरेक्ट आपका लिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका ये भी आपका नहीं होगा। सीमा शुल्क जो है ये आपका पहले आपका लिया जाता था, पहले जो सीमा शुल्क था ये आपका इनडायरेक्ट आपका लिया जाता था, ठीक है। लेकिन इसे भी क्या है कि आपके जो है अब आपका प्रत्यक्ष आपका कर दिया गया है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसको जो पहले क्या था कि इसको जो लिया जाता था आपका ये आपका डायरेक्ट आपका लिया जाता है, लेकिन इन सभी को इनडायरेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताना है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका अप्रत्यक्ष कर जो है ये आपका नहीं है, ये आपका क्या तो यहाँ पर करके आपका जो है प्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। इसको आप सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे और यहाँ पर जो आपका फाइनली राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपको हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है। तो ये आपका हमारा हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था ये आपका था आपका जो है आराम शाह आपका था। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का
प्रतिपादन किया था, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये जो है जॉन लॉक के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो है फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये चचेरा बनेगा। और जस्ट मैंने आपको जो है रिसेंटली अभी आपको जो है मैंने आपको कराया हुआ है, जो कि आपका डिस्कशन वाला सेट था। ये सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पर आपका मिला हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, ये छायावादी कवि हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर है तथा इसमें कहा जा रहा है कि 3% की वृद्धि किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आयतन में कितना का वृद्धि होगा। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ था। इसके लिए जो आपका ट्रिक होता है a+b+ आपका ए बी बटे यहाँ पर आपका 100 आपका होता है। इसी पर आप लोग पुट करेंगे, यानी कि आपको क्या करना है कि 3 यहाँ पर आपको रख देना है, जैसे कि आपका 3 प्लस आपका 3 और प्लस आपका 3 इंटू आपका यहाँ पर आपका 3 बटे आपका 100 हो जाएगा। इस पर जो भी आपका वैल्यू आएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 5 आ गया और ये जो आपका फॉर्मूला आपका लागू होता है ए बी वाला, ये स्क्वायर के रूप में आपका होता है। जैसे किसी के क्षेत्रफल में अगर पूछा जाता है कि मान लीजिए आयत के क्षेत्रफल में अगर आपको 3% का वृद्धि किया जाता है और पुनः 30% की अगर वृद्धि किया जाता है तो उसमें कितना जो है वृद्धि होगा, ये अगर आपको पूछा जाता है इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर आयतन के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आयतन में, तो घन का जो आयतन होता है ये आपका एक क्यू के रूप में आपका होता है। सपोज कीजिए कि जो अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, अगर आपका 5 आ जाता है तो फिर आप सभी लोगों को क्या करना है 5 प्लस आपको क्या करना है आपका 3 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू आपका 3 और बट्टे आपका 100 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग दो बार इसको सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1.3 इंटू आपका 3% आ जाएगा। 3 इसी के साथ आपका गुना हो जाता है, लेकिन आप इसको बाहर करके जो है परसेंटेज में इसको आप ले आएंगे, ठीक है। जो भी उसका आंसर आपका आता है वो हमेशा आपका परसेंटेज में ही आपका निकलता है, परसेंटेज में अलग से आपको लाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो राइट आंसर पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इतना खुद से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कौन जो है भोजन को उत्पादित नहीं करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हरे पौधे तो भोजन का उत्पाद डेफिनेटली आपका करते हैं। हरित नील सवाल जो दिया गया है ये भी आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग ले लेता है और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन अपघटक जो है ये आपका स्वपोषी नहीं होता है, ये आपका परपोषी होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कहा जा रहा है कि कुल हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बार पूछा रहा है। इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो फ्रेंड जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपका तो यहाँ पर आपका उल्टा हो जाता है, यानी कहने का मतलब है 20 पेनों की कीमत 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर जो आपका एसपी यानी कि जो सेलिंग प्राइस बनेगा ये आपका 25 आपका बन जाएगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा। और सीपी जो आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ये आपका कितना हो जाएगा 20 आपका हो जाएगा। जस्ट आपका पलट जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पर भी आपका पूछा जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 20 पेनों की कीमत कहा जा रहा है कि 20 पेनों की कीमत 25 पेन के कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर हो। सॉरी देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये आपका क्या बन जाएगा सीपी। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया हुआ है ये आपका उल्टा हो जाता है। तो 25 आपका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा और आपका एसपी जो बनेगा ये आपका कितना बन जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। आप सपोज कीजिए कि कोई भी चीज़ को अगर आप 25 रुपये में खरीद रहे हो और 20 रुपये में बेच रहे हो तो आपको कितना का हानि हो जाएगा, तो 5% का, यानी कि 5 का आपका हानि हो जाएगा। और हानि प्रतिशत जो निकाला जाता है ये हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर आपका निकाला जाता है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 25 चौका आपका 100 हो जाएगा, 5 चौका आपका 20% आपका हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा आपका कर्मवाच्य ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कर्मवाच्य की अगर हम बात करें तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये आपका यहाँ पर कर्मवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रूसो, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है
यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। आसमान का नीला रंग होने का ये कारण है कि ब्लू प्रकाश का परिकिरण अधिकतम होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष में, यहाँ पर आपको कहा है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका सन जो है आपके 1688 में इंग्लैंड में आपका जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसमें कि सेलुलोज भी आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें आपको कहा जा रहा है कि कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका जंतु में हो जाएगा, जीव जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहता है। उप प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो अभी तक टोटल जो है आपका 7 आपको उप प्रधानमंत्री के पद पर आपके नियुक्त हुए हैं, जिसमें कि आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सर्वप्रथम बने थे। और दूसरा बार अगर हम लोग बात करें तो जो दूसरा बार जो बने थे, अगर यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा जो आपका प्रथम जो आपका राष्ट्रपति आपका बना था, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और दूसरी बार डॉक्टर सर्वपल्ली जो है राधा कृष्णन आपके बने थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको पूछा रहा है जिसके उपलक्ष्य में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर आपका जो है वल्लभ भाई आपका पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत के जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री पद के रूप में जो है ये आपका नियुक्त हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सिंस द कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सिंस द कीज आर विथ, कहा जा रहा है कि माई मदर आई यू मनी। तो बताएंगे आप लोग प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर आपका क्या आपका यूज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन लॉट आपका जो है आपका लिंड आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा N2, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपका सबसे अधिक जो अम्लीय गुण आपका होगा N2O5 का होगा, उसके बाद SO2 का होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड आपका हो जाएगा। तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो कहा जा रहा है कि पूर्ति की लोच क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि नीचे लिखे अक्षांशों में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 37 डिग्री 3 मिनट आपका उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग सभी लोगों को रिपीट कर लेना है। नीचे दिए गए अक्षांशों में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो ये आपका 37 डिग्री 3 मिनट आपका उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कहा जा रहा है कि फॉर्मल यहाँ पर आपको देगा रजिस्टर्ड आर ऑफन यूज टू कहा जा रहा है कि क्रिएट ए टॉन ऑफ यहाँ पर आपको दिया गया कि ऑब्जेक्टिव। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्टर्स आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मेहरुनिना, यहाँ पर आपको दिया गया कि मेहरुनिनासा परवेश को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पद्म श्री से, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो हिरन आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, चूंकि हिरन जो है शाकाहारी है और शाकाहारी के जितने भी जीव होते हैं ये सभी आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो विष्णु प्रभाकर जी का कौन कौन सी रचना आपका है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर जो है आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा आवारा महिषा। इसके अलावा यहाँ पर आपका अर्धना ऋश्वर आपका हो जाएगा, प्रकाश और आपका जो है परछाइयाँ, ये सभी जो है आपका ये विष्णु प्रभाकर का है। लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया गया है बादलों के पार, ये आपका नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि बोर की परिकल्पना अनुसार आणविक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जरूर है लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर जो है NH आपका बाय यहाँ पर आपका 2 पाई आपका होता है। बहु क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको फिर से आप लोग रिपीट कर लेंगे कि बोर की परिकल्पना अनुसार आणविक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, तो ये आपका NH/2
2 पाई आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्षार धातुओं में क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो क्षार धातु में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका NH2 NP1 आपका होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि जब जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। ये आपको 2019 के शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में, याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका नंबर हो जाएगा लिथियम, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर लेस देन सोडियम, लेस देन पोटेशियम, लेस देन रुबिडियम और लेस देन आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ये सबका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कैल्शियम आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद जो है कन्फ्यूजन क्रिएट भी हो जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका Li से यहाँ पर आपका हो जाएगा लिथियम, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट में आपको दिया गया Na, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग सोडियम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको K से आपका पोटेशियम आपका हो जाएगा, Rb आपको दिया गया, Rb से आपका जो है आपका रुबिडियम आपका हो जाएगा, Ca से आपका कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा, ये आपका हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इवेंट याद रखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा आपका फेमस क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये कब पारित हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो विद्युत का जो कुचालक होगा निम्न में से कौन सा होगा, ये आपका प्लास्टिक हो जाएगा। देखते ही आपको पता चल गया होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। इसमें से अगर देखा जाए तो ये आपका माध्य आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। लोकसभा के द्वारा अपना त्यागपत्र को किसे प्रेषित किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था, ये आपका हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक के नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लहना सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है एक नाव की स्थिर जल में कहा जा रहा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहा जा रहा है कि धारा की यहाँ पर कहा जा रहा है कि धारा की दर यहाँ पर आपको दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 5 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा क्वेश्चन आपको जरूर आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन आपका डिफिकल्ट आपका है नहीं, इसको आराम से आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखिए नाव के द्वारा अगर हम लोग माने तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि एक्स जो होता है ये आपका नाव की आपका चाल होता है। एक्स क्या होता है, आपका नाव की चाल होता है, जिसमें कि कहा जा रहा है नाव एक नाव स्थिर जल में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, और इसमें कहा जा रहा है तथा धारा की दर कहा जा रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वाई जो होता है ये आपकी धारा की आपका गति होता है, जो कि आपको 4 किलोमीटर प्रति आपको घंटा दिया गया है। उसके बाद देखिए प्रश्न में आपको यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि धारा के 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा, धारा के विपरीत पूछा जा रहा है, तो धारा के विपरीत में आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका 4 घट जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 18 किलोमीटर आपका जो है प्रति घंटा इसका धारा के जो है विपरीत दिशा में आपका चाल हो जाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका घट जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न से कहा जा रहा है चली गई दूरी क्या होगा, दूरी बराबर आपका क्या होता है, तो चाल गुना आपका समय होता है। दूरी पूछा जा रहा है तो दूरी बराबर आपका चाल गुना आपका समय हो जाएगा, जिसमें कि आपको चाल आपको दिया गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल चुका है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइम भी आपको दिया गया है, तो टाइम आप 15 से गुना करेंगे, लेकिन 15 से आपको गुना करने से आपका नहीं होगा, इसको आपको क्या करना है कि आपको जो है घंटा में आपको कन्वर्ट करना है। तो 15 में आप सभी लोगों को 60 से भाग दे करके इसको कैलकुलेट कर लेना, फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अनेकार्थ शब्द क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निशा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन में जो पूछा रखा जा रहा है कि निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर दिया गया कल, व्यधि, अवधि दिया गया। इस प्रकार से आपका क्लियर आपका नहीं हो रहा, क्योंकि रजनी, निशा ये सभी जो होता है रात्रि का आपका पर्यायवाची आपका शब्द होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ऑप्शन बी को आप सभी लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन लेकिन यहाँ पर आपका क्लियर आपका नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे भारी जल का अनुभार क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहे। तो भारी जल के बारे में बताना है, इसका अनुभार आपका कितना होता है। तो ये आपका D2O आपका होता है। अब आप सभी लोगों को बताना कि इसका अनुभार आपका कितना होगा, जिसका कि परमाणु भट्टी में जो है इसका मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल आपका किया जाता है भारी जल का। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि आपका देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या आपका होता है ये आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है 8, 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16 आपका हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 दिया गया, इसका भी अगर संयोजकता लिखेंगे तो इसका आपका यहाँ पर 2 आपका इसका होता है, और 2 से गुना करेंगे तो आपका 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा 4। ऐड करेंगे आप सभी लोग तो ये आपका यहाँ पर 20 आपका निकल करके आ जाएगा। और फाइनली जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। बताएंगे कि राज्य चुनाव आयुक्त को किनके द्वारा हटाए जा सकते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान इसका भी हटाने की प्रक्रिया होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडन एवं स्वान, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संक्षेप बहुलक का उदाहरण कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरिनिन, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 1 + 3 + 6 + 10 यहाँ पर आपको दिया गया। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो एक क्रम में आपका बढ़ते जा रहा है। देखिए पहले आपको 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा। इस प्रकार से कहीं पर भी अगर सिस्टमेटिक तरीका से अगर आपका बढ़ता है, उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि n × n+1/2 किसके बराबर होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ही आपका होता है n × n+1 इंटू आपका जो n+2 बटे आपका 6 होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की थी कि सूर्य का प्रथम चक्कर लगाती है, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते ही, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो खोजा गया था ये कॉपरनिकस के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कॉपरनिकस यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एड्स एक डैश जनित रोग है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो एड्स है ये आपका किस प्रकार का रोग है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा किस प्रकार से होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए व्यापारिक पवन और पछुआ पवन, और आप अगर पूर्व पवन अगर पढ़ेंगे तो ये आपको जो है ज्योग्राफी में आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो शायद से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका उत्तर से पश्चिम पूर्व की तरफ होता है, उत्तर पश्चिम से आपका दक्षिण पूर्व की तरफ होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको दिया गया कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 कहा जा रहा है कि ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना बढ़ जाएगा, ये आपका हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 आपका बढ़ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सिंदूर फैक्ट्री जो है ये लखीसराय में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 4 गुनी हो जाएगा। बार बार रिवील नहीं करना है, ये आपका ½ mv आपका स्क्वायर होता है, इसको आप 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर होकर आपका 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस, कहा जा रहा है कि फॉर द अंडरलाइंस फ्रेजेस दिया गया यहाँ पर आपको कि फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आई वॉज डिस्कवर्ड दैट, कहा जा रहा है कि दैट यंग मैन वॉज ओवर हैंड एंड, यहाँ पर आपको दिया गया कि कार्स इन लव विथ हर। तो बताएंगे आप लोग इसके लिए आप जो है कौन से फ्रेज का यूज़ करेंगे, ये आपको मैंने पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंप्लीटली, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फ्रांस में पेरिस कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1871, ऑप्शन ए करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आंसर्स। तो कहा जा रहा है कि सोहन सेज दैट इट इज़ बेटर टू डैश इन प्रेजेंट। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक तरह से आप जो है प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, अप्रोप्रिएट पूछा रहा है। आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लीप, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है,
ये आपको हमारा पूछा रहा है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आपका रिपीट भी आपका हुआ है। तो ये आपका चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय जीव है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एक कोशिकीय जीव निम्न में से कौन सा दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मोमबत्ती का पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए ये आपका केवल आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि नील हरित शैवाल क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। नील हरित जो शैवाल होता है ये आपका स्वपोषी होता है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात 943 है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कहा जा रहा है कि रथ मंदिरों का निर्माता कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका पल्लव हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंटरनेशनल नर्स डे प्रत्येक वर्ष 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किस आर्टिकल के तहत, यह आपको हमारा पूछा रहा है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा ये आर्टिकल 75 के तहत, 75 के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोवालिन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साइनोकोवालिन किस विटामिन का नाम है, ये विटामिन B12 का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग साइनोकोवालिन किसका नाम है, तो ये आपका विटामिन B12 का है। तो जितनी भी क्वेश्चन आपका इस सेट में आपको दिया गया था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा है, इसलिए इसका मैंने कटअप जो आपका 75 आपका रखा हुआ था। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को कमेंट करके कितने आपने अटेम्प्ट लिया आप सभी लोगों को स्कोर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।